हम भी परेशान हैं, तो मजबूरी में हमने जिलाधिकारी महोदय को आवेदन किया, बताया। हम मजबूरी के मारे हम काम कर रहे हैं, इसलिए मान लीजिए हम सोच रहे हैं, मान लीजिए अपने एम्बा से काम मतलब दे दें जिससे तो सही है। देखिए, इटावा जनपद के भरतनामे में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ वृद्धा आश्रम जो लगातार लगभग 6 या 7 साल से बराबर चलाया जा रहा है, लेकिन आज अगर यहाँ की स्थिति देखी जाए तो काफ़ी दयनीय दिखाई देती नजर आ रही, क्योंकि यहाँ सिर्फ 4 दिन का ही राशन बचा है। जो लगातार यहाँ के जो मैनेजर साहब, उनका कहना है कि पूरी तरीके से यहाँ की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से गड़बड़ा चुकी हैं। अब देखना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार वृद्धा आश्रम के लिए लगातार एक अच्छी सुविधा देने के लिए प्रयास करती हुई नजर आ रही है। मैं यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ के जो हालात हैं, मैनेजर साहब हैं, उनसे मैं बात करना चाहेंगे जिस तरीके के यहाँ हालात हैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ की जो समस्याएँ हैं, यहाँ का काफ़ी जो हालात हैं, तो पूरी तरीके से दयनीय है, क्योंकि कई वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ के लोग भी जो है, यहाँ के कर्मचारी, उनका कहना है कि समय पर वेतन नहीं मिल रहा, जिससे आज काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या चक्कर है यहाँ का जो मामला है, जो क्यों ऐसा हो रहा है कि जो कई वर्ष बीत गए लेकिन आप लोग यहाँ दयनीय ज़िंदगी जी रहे हैं? सर, विगत 2 वर्ष से ये स्थिति बनी हुई है। सैलरी जो है हम लोगों को पहले सही मिलती थी और टाइम पे मिलती थी, लेकिन 2 साल से जो कोरोना के बाद से, कोरोना काल से ही लगातार ये मतलब कभी 1 महीने की काट ली, कभी 2 महीने की काट ली, कभी ग्रांट पूरी रख ली, दी नहीं। इस तरीके से ये करते आए हैं और मकान मालिक का भी यही हाल रहा है। उनको भी 17 महीने हो गए हैं, पैसा नहीं मिला है और वो भी हमें आके कहते हैं कि आप पैसा दिलवाओ। हम कहाँ से दिलवाएँ सर? और स्टाफ भी हमें परेशान करता है कि आप मैनेजर हो, आपकी ज़िम्मेदारी है। अब सर, पैसा उनके खाते में जाता है, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? हम भी परेशान हैं, तो मजबूरी में हमने जिलाधिकारी महोदय को आवेदन किया, बताया, सारी बात से अवगत कराया है। और यहाँ जो लाइट की व्यवस्था है, लाइट तो आप जानते ही हैं कैसी व्यवस्था है, इन्वर्टर व्यवस्था थी, वो भी इन्वर्टर 4 महीने से खराब है। मैं बार-बार बता चुका हूँ संस्था को, लेकिन संस्था इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, ये बताइए, कहीं न कहीं अगर देखा जाए, आपका कहना है कि यहाँ सिर्फ़ जो राशन वग़ैरह यहाँ का है, लगभग 37 लाख रुपए यहाँ का जो कर्ज़ा हो चुका है इस संस्था के द्वारा। तो अब देखना होगा कि 4 दिन का जो राशन पानी बचा, उसके बाद यहाँ के जो हालात क्या होंगे? क्या चक्कर है कि जो 4 दिन के बाद क्या हालात होंगे? सर, मैं कल जा रहा हूँ समाज कल्याण अधिकारी को पत्र द्वारा बताऊँगा कि ये स्थिति है, मार्केट का पैसा उधार है। वैसे मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर उनको बताऊँगा कि अब 2-4 दिन बाद हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप व्यवस्था करें। अगर नहीं करते तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ सर इसमें? मैं तो बता सकता हूँ सबको। अच्छा, हाँ। देखिए, यहाँ जो मैनेजर साहब थे वृद्धाश्रम में, जो लगातार यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं, और मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से देखा जाए कि यहाँ जो वृद्ध लोग हैं, लगभग 50 लोग इस वृद्धाश्रम में जो हैं, कि इसमें कुछ महिलाएँ भी हैं वृद्ध। तो कहीं न कहीं देखा जाए, जिस तरीके से यहाँ लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ कोई सुविधा मिले, क्योंकि सरकार लगातार वृद्धाश्रम के लिए पूरी तरीके से यहाँ सुविधा व्यवस्था कराने के लगातार प्रयास करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ के जो हालात हैं आज अगर दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 4 दिन का जो यहाँ जो राशन बचा होगा, उसके बाद इन जो बुजुर्गों का, इनका जो वृद्ध हैं, इनका क्या हालात होंगे, तो अब देखना होगा, क्योंकि यहाँ कुछ महिलाएँ भी हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ जो पेमेंट दिया जा रहा है, जो सैलरी दी जा रही है, जो लगभग 10,000 इनकी सैलरी, लेकिन इनको जो है कुछ काट के रुपए दिए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर लगभग कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं, और जो आपको जो हालात हैं यहाँ के, और जो आपको सैलरी काट के दी जा रही है, क्या कारण है? हम मजबूरी के मारे हम काम कर रहे हैं, इसलिए मान लीजिए हम सोच रहे हैं, मान लीजिए अपने एम्बा से काम मतलब दे दें जिससे तो सही है। हम काहे गलत काम करें मान लें, ये नहीं सोचा उन्होंने, कभी नहीं सोचा है। लगभग कितना पैसा बाकी है? हमारा 10 महीना का बाकी है। 10 महीना का बाकी है। हाँ। अच्छा, लगभग 60,000 रुपए करीब बाकी है। नहीं, 1 लाख रुपए करीब बन हो जाए, मतलब 10,000 रुपये हमारी तनख्वाह 10,000 है। जी। उसी में से काट के जो हमें 6,000 देती है। हाँ। अब मान लिया हमें इतना इतना मेनू बढ़ा दिया, पूरे दिन 6 बजे तक 9 बजे लोग बराबर लगती है। देखिए, ये हैं वृद्धाश्रम के हालात। मैं अब दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके के यहाँ जो हालात हैं, आज पूरी तरीके से एक दयनीय नरक की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार लगातार यहाँ के जो वृद्धाश्रम के जो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करने के जो भले ही जो है दावे कर रही हो, लेकिन एक बार फिर इनके जो हालात हैं, तो पूरी तरीके से दयनीय नज़र आते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 4 दिन का ही यहाँ जो राशन बचा है। अब देखना होगा आखिर इसके जो 4 दिन के बाद इनके जो क्या हालात होंगे। लगातार यहाँ के कर्मचारी प्रशासनिक अधिकारियों से अवगत करा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर यहाँ के जो हालात हैं पूरी तरीके से दयनीय नज़र आते हैं। अब देखना होगा यहाँ के क्या हालात होंगे, क्योंकि 4 दिन का जो राशन बचा है, पूरी तरीके से ये उम्मीद लेके बैठे हैं, क्योंकि 4 दिन के बाद इनका जो राशन है कहाँ से आएगा। अब देखना होगा, क्योंकि यहाँ का जो संस्था के द्वारा बताया जा रहा है, लगभग 37 लाख रुपए यहाँ का जो कर्जा हो चुका है, कहीं किसी दूध वाले, कोई सिलेंडर का, और यहाँ का जो व्यवस्था है, यहाँ की जो गेस्ट हाउस, उनका भी किराया बाकी है। जब 37 लाख रुपए लगातार सरकार अपनी जो फंड लगातार संस्था को दे रही है, लेकिन आखिर ये पैसा गया कहाँ? इसके लिए पूरी तरीके